तो वो पदें भी देखो इतनी डिटेल में वर्कआउट किए गए हैं कि भाई ये नित्य सेवा के पद हैं और ये ऋतु उत्सव सेवा के पद हैं, कि जासु वो चमत्कार वालों तथ्य भी आपको अनुपलब्ध न रह जाए, और वो जो व्यसन वालों तथ्य है वो भी आपको अनुपलब्ध रह जाए। क्योंकि नित्य जो पद आप गाओगे, नित्य सेवा के नित्य पद और ऋतु उत्सव की सेवा के नैमित्तिक पद, सेवा क्रम में भी या तरह से कुछ क्रम नित्य क्रम मान्यो गयो है और कुछ सेवा को क्रम ऋतु उत्सव को क्रम मान्यो गयो है। यही तरह से कथा भी अपने यहां नित्य क्रम की एक कथा और ऋतु उत्सव क्रम की कथा यूं होनी चाहिए थी, पर क्योंकि बिगाड़े नहीं तो मनुष्य काय को, सो सारी सेवा के क्रम को मैं ऋतु उत्सव के सेवा को क्रम को इतना प्राधान्य बढ़ा दियो, एग्जीबिशन कर एग्जीबिशन के वैष्णव को नित्य सेवा के क्रम के प्रति कोई तरह को कमिटमेंट नहीं रह गयो। ऋतु उत्सव की सेवा में आज वैष्णव जितना चमत्कार अनुभव करे है, जा तरह की दौड़ा दौड़ करे है, मने हे हो जाए, जय जयकार हो जाए, आनंद आनंद की रैली हो जाए, आज मारे आनंद नी हेली रे सुहागण हो जाए, तो वो जो चक्कर है वो बात समझो कि वो कोई हड्डी के बढ़ने के जैसा रोग है। पैर दायों भी होना चाहिए, बायों भी होना चाहिए, पर जब दाएं पैर की हड्डी बढ़ी या बाएं पैर की हड्डी बढ़ी, फिर चलने में तकलीफ दे होगी। ऐसे ये नित्य क्रम और नैमित्तिक क्रम, ये जो क्रम है सेवा के अंतर्गत या कथा के अंतर्गत, उनको हड्डी को समानुपाती होनो बहुत आवश्यक है। तो जब उनने अपना अनुपात खो दियो, वह के बाद कुछ न कुछ पेनफुल सिचुएशन पैदा होनी है, ये ध्रुव बात समझ के चलो। और वो सारी सावधानी बड़े ने ली हती ग्रंथन के तौर पे, परंपरा के तौर पे, उनके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हते, माने जो घटक सामग्री हती, वो घटक सामग्री भी अपने को वाह तरह से तैयार करके छोड़ गए हैं, जो पुष्टि मार्ग को वारसा में मिली हैं, पर अपन ने जान करके या तरह से दगा दियो मार्ग को, कि वह दगाबाजी के कारण अपन हर वक्त नैमित्तिक क्रम को बढ़ाना चाह रहे हैं, माने चमत्कार के तथ्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो जीवन को जो नित्य क्रम को जो तथ्य तो वह की महत्ता घटाना चाह रहे हैं, वह को दिन ब दिन रिड्यूस करते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अपने को यह भय लगे है कि सेवा को व्यसन हो गयो तो क्या होएगो, क्योंकि तो फिर रोज करनी पड़ेगी। सेवा को नित्य क्रम को, सेवा के नित्य क्रम को व्यसन हो गयो तो रोज की इल्लत गले आ जाएगी। या के लिए अपन सोचें कि या भांजगढ़ में पढ़ना नहीं, तो या भांजगढ़ में पढ़ना नहीं करके ऋतु उत्सव के जो क्रम है वहां में दौड़ा दौड़ हो जाए, वहां को खूब जोर शोर से प्रचार हो जाए, वहां को खूब वो हो जाए, तो सेवा में जैसे ये हानि हो गई है, वही तरह से कथा में भी ये हानि अपने को हो गई है कि आज वैष्णव को यूं कहो कि तुम अपने घर में नित्य भगवत कथा करो, कोई वैष्णव को रुचि नहीं आवे, कोई वैष्णव को रुचि नहीं आवे, कोई महाराज को रुचि नहीं आवे, कोई शास्त्री को रुचि नहीं आवे, कोई बापा को रुचि नहीं आवे, कोई बापी को रुचि नहीं आवे। और ये जो नैमित्तिक क्रम है, उनको धुआंधार प्रचार, धुआंधार यजमान, धुआंधार प्रोपेगेंडा, उनको अनड्यू जैसे हड्डी बढ़े वह तरह से बढ़ाने को चक्कर कि आदमी एक पग ऊंचो और एक पग नीचो ऐसे चले, लंगड़ा तो भयो, वह तरह से पुष्टि मार्ग को लंगड़ाने को सारो एक षड्यंत्र अपन ने पैदा कियो है। इच्छया कियो, अनिच्छया कियो, विवशता सु कियो, लोलुपता सु कियो, काय सु कियो, वो सब कथाएं सबके सामने सब खुली भई हैं। पर हानि जो भई है वो पुष्टि मार्ग को चलने में हानि भई है, ये बात अपने को साफ तौर पे समझनी पड़ेगी। तो ये नित्य क्रम कथा को क्या हतो, वो बात कभी ध्यान से समझोगे तो निरोध लक्षण एकदम साफ तौर पे उभर के सामने आ जाएगा। और अपनी सेवा
महाप्रभु जी ने यहां तो बहुत सूत्रात्मक रूप से, पर यह बात जब तक अपन अपने पद साहित्य को नहीं देखें, अष्टछाप भगवदीयन के सेवा के नित्य क्रम के पद, ऋतु उत्सव क्रम के पद को नहीं देखें, जब तक अपने यहाँ के जो सेवा भावना के श्लोक हैं उनको नहीं देखें, तब तक अपने को ये रहस्य पता चल ही नहीं सके कि कहाँ क्या लफड़ा हो गया हो। ये देखोगे तो पता चलेगा कि अपनी सेवा, वैसे कहने को अपन यूं भाग करके कहें कि सेवा और कथा, पर दरअसल सेवा और कथा नहीं, सेवा कथा एक यूनिट है और कथा दूसरी यूनिट है। समझने के लिए अपने को वैसे विभाजन करना पड़ेगा कि सेवा और कथा, पर सेवा और कथा नहीं है, सेवा कथा एक यूनिट है।